हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है। बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है तो x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। हल। एक बिंदु हमें दिया है x, y, कॉमा दो बिंदु हमें और दिए हैं। एक बिंदु के निर्देशांक है 3,6 और कॉमा दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -3,4। सवाल में हमसे कहा गया है कि बिंदु x, y ये वाला बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर। जो पहला बिंदु दिया है x, y जिसके निर्देशांक है उसे हम नाम दे रहे हैं P। शेष ये दोनों बिंदु बचे, एक को नाम हम दे रहे हैं A और एक को B। तो जो ये पहला बिंदु है जिसे हमने नाम दिया है P, जिसके निर्देशांक दिए थे सवाल में x, y, ये दो बिंदु हैं जिसको हमने पहले बिंदु को नाम दिया 3,6, दूसरा बिंदु B -3,4। ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। इसका मतलब है बिंदु P और A के बीच की दूरी बराबर होगी बिंदु P और B के बीच की दूरी। प्रश्नानुसार P तथा A के बीच की दूरी बराबर होगी P तथा B के बीच की दूरी। जो सवाल में कहा गया था कि बिंदु x, y जिसे हमने नाम P दिया है, ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। सम माने समान, दूरस्थ माने दूर, अर्थात ये दोनों इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो क्या होगा, बिंदु P और A के बीच की दूरी समान दूरी माने बराबर होगी बिंदु P और B के बीच की दूरी। P तथा A के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमें किनके बीच की दूरी निकालेंगे, P और A के। P के निर्देशांक x1 y1 होंगे और A के निर्देशांक x2 y2। x1 का मान x माइनस x2 का मान 3 का होल प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 6 का होल। P और B के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 का मान x माइनस x2 का मान -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 3 का होल, y1 का मान y माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगे हुए हैं। वर्गमूल के चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी ये वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस 3 का x में 3x, उसके दोगुने करेंगे 3 दूनी 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 6 का गुणा y में करेंगे 6y, उसके दोगुने करेंगे 6 दूनी 12y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का गुणा x में 3x, उसके दोगुने करेंगे 3 दूनी 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का गुणा y में 4y, उसके दोगुने करेंगे 4 दूनी 8y, एक्स स्क्वायर प्लस के इधर से एक्स स्क्वायर प्लस के उधर से कट गए, प्लस के 9 इधर से प्लस के 9 उधर से कट गए, प्लस वाई स्क्वायर इधर से प्लस के वाई स्क्वायर उधर से कट गए। ठीक है,
क्या बचा, -6x प्लस 36 -12y। उधर जो संख्या उन सबको इधर ले आइए, प्लस के 6x इधर आएंगे, -6x हो गए, प्लस के 16 इधर आएंगे, -16 हो गए, माइनस के 8y इधर आएंगे, +8y हो गए, और बराबर में क्या रह गया, -6x और -6x जुड़ जाएंगे, तो ये हो गए माइनस के 12x। माइनस के 12y में से ये प्लस के 8y घटेंगे, -4y, प्लस के 36 में से -16 घटेंगे, +20 बराबर 0। पूरे समीकरण में एक तो माइनस का भाग देंगे और 4 का भाग और आ रहा है, तो इसमें पूरे -4 का भाग देंगे, तो माइनस का भाग देने से सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस, और 4 का भाग दे दीजिए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 4 3 12, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 4 से 4 कट जाएंगे y, ये प्लस है माइनस हो, 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंजे 20 बराबर, ये हो गया x और y में संबंध, 3x + y - 5 = 0। आप चाहें तो -5 का उधर कर सकते हैं पक्षम का, या 3x + y बराबर -5 उधर जाएंगे +5, तो ये हो गया x और y में संबंध, ये आपका आंसर हो गया।